इवका राजीव जैन की कंपार्टमेंट तोड़वा दे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है भूपेंद्र हुड्डा को भी भाजपा में शामिल करने की बात कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर हुड्डा साहब आते हैं स्वागत होगा। सवाल मैं बालोट पे रखा भाई विरोध तक रहे हैं, यो विरोध तक दिया रखा तो आप मैं कहने लग रहा मैं मेयर में आया। मैं बोला मगा भाई 2 MLA जितनी वोट ले रहा हूँ मैं इतनी वाई कैसे चल रही था रे। भारत माता की भारत माता की ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे उनका स्वागत करें, पगड़ी से उनका स्वागत करें। ओम प्रकाश धनखड़ जी है जो हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी में, इनकी एक अपनी पहचान है। ये पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री भी रहे और हमारे हरियाणा के अध्यक्ष भी रहे। इनका जो कार्यकाल रहा है ये बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है इनका, और इनकी जो इन्होंने नींव रखी उसी के जो नींव रखी थी अध्यक्ष रहते हुए। मैं कुछ अपना स्थान ले लें। किरण बालाजी, प्रेम राठी जी, ऋषिपाल जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए भाई कदे नहीं सोचो जीते रहा वोट डालना ना जाओ, सबने वोट डालनी है, अपने साथियों को भी साथ ले जाना है। राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है। डोल साहब का स्वागत करेंगे, किरण बालाजी वो भी स्वागत करें, और पंडित राजेंद्र जी वो भी स्वागत करें। प्लीज स्वागत करें प्लीज। धनखड़ जी का, राजीव जी धनखड़ जी का जो हमारे प्रदेश सचिव हैं उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सचिव जैन साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई हम बीजेपी में है, हम नारा लगाते हैं जय श्री राम का, लेकिन मेरी माताएं बहनें नाराज हो जाती है कि सीता मैया को कहाँ छोड़ दिया। उन्होंने भी जो है भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा और कष्ट सहे, इसलिए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोले जय सिया राम, जय जय राम। आज धुरंधर नेता, भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आज जिनके पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व है, और इन्होंने जो है पूरे देश में घूम घूम कर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसानों के हितों के लिए जो है अनेकों काम किए। ऐसे धनखड़ साहब का मैं आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और भाई ये मेयर का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ये जरूर है कि ये 10 महीने का चुनाव है, और पार्टी ने मुझे इसलिए प्रत्याशी बनाया है कि भाई अगर कोई नया कैंडिडेट मेयर बन के जाएगा तो 10 महीने में उसने राह गोंडा भी नहीं पावा निगम का। और भाई कविता जैन स्थानीय निकाय की मंत्री थी, उन राह गोंडा का मनवेरा है, इसलिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और 2014 से 19 तक कविता जैन के कार्यकाल में अनेकों जो है काम हुए, और सांगवाल जी गिनवा दिए होंगे सारे, मैंने बताने की जरूरत है। और ये रामधन मलिक जी बैठे हैं, ये मेरे जो है इसी लाठी चढ़ाए रहा करते, कोई काम नहीं बकाया इन्होंने छोटा। सेक्टर 23 के लिए बहुत काम किया। सेक्टर 23 में धनखड़ साहब, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चौटाला की सरकार रही हो, विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी, ये सेक्टर तो बच चुका था। लेकिन लगभग जो है आओ भाई, बालकिशन बाली है, हमारे बहुत पुराने साथी है, युवा हमारे अध्यक्ष रहे हैं, हमारे साथ विकास पार्टी के पुराने साथी हैं। आज ऊपर आ जाए बाली। उस समय जो है लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से
इस सेक्टर का हमने विकास किया। चाहे सड़कों की बात हो, पार्कों की बात हो, स्केटिंग रिंग बनाने की बात हो, और चाहे यहाँ का कम्युनिटी सेंटर सोनीपत के सबसे बेस्ट कम्युनिटी सेंटर में है कि नहीं है भाई? हाथ खड़े करके बता दें। कुल टोटल जो है, मैं तो भूल गया था क्यों, कलम तो कविता जैन की चली थी ना, मैंने तो याद भी नहीं। 27 करोड़ रुपए बताए भाई अनिल ढुल ने। 10 करोड़ रुपए तो कुल सड़क पे लगे। और भाई 15 सालों से यहाँ पर जो है 33 केवी का सब स्टेशन, बिजली की हालत ये थी कि लाइट जो है 3 घंटे आती थी, 21 घंटे जो है लाइट गायब रहा करती थी। 15 वर्षों से सब स्टेशन बिजली का नहीं बना। वो 33 केवी का सब स्टेशन हमने धक्का करके हुड्डा डिपार्टमेंट से और बिजली डिपार्टमेंट से जो है आपका पावर का सब स्टेशन बनाने का काम किया। अब जो है बिजली जाती है क्या? अब तो नू बाट देखनी पड़ेगी कब जाएगी। पहले बाट देखा करते कब आओगी। और यही नहीं भाई, पूरे शहर में काम किया। लेकिन भाई 2019 में थोड़ी सी जो है ऊक चूक आप लोगों ने भी कर दी, दोबारा से आशीर्वाद नहीं दिया। भाई हमारे बीच में भाई निखिल मदान जी जो है विधायक है, वो भी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। कर लेंगे स्वागत। पूरे शहर में काम किए, लेकिन बीच में जो है कांग्रेस का विधायक जीत गया। थोड़ा जो है कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ गई। और ये सारे काम भाई कविता जैन की कलम से हुए थे। अब की बार जो है कलम की ताकत मुझे दे दो। वो एक गाना है ना, धनखड़ जी सुना करते हैं, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे फिर मेरी चाल देखना। क्योंकि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का कल्याण करेंगे। निखिल जी का भी स्वागत करें। दोनों हमारे जो विधायक हैं बिल्कुल युवा और मेहनती। हमारे अनिल ढोल जी भी करेंगे। एक बार सबसे निवेदन है कार्यकर्ता साहब, अच्छा रहेगा पीछे जो है लोगों को। साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बोल दूं, क्योंकि भी मन संचालक के मुंह से कुछ निकल गया था। मैं बोला, मैं कहा भाई 2 MLA जितनी वोट ले रहा हूं मैं इतनी वाई कैसेट चल रही था रे। चलो फिर तो ठीक है। और थोड़ी बात में सारी बात ये, वैसे तो मेरे से सारे सीनियर है, सबने अपना संदेश सबको दिया, आप सबको। देखिए, जो देश का ताशिर है, प्रदेश का ताशिर है, आपके पड़ोसी राजधानी हमारी दिल्ली में अभी भी बीजेपी की सरकार बनी है, विधायक आपके बीजेपी के हैं। और मैं समझता हूँ पिछले कई साल से जो विकास की रफ्तार थी, जब कविता जैन जी यहाँ मिनिस्टर थी, उसके बीच में एक ब्रेक लगा हुआ था। और एक ऐसा अनुभवी, मैं तो सौभाग्य मानता हूँ इस सोनीपत का भी इनको कैंडिडेट बनाया, जिनको तजुर्बा है, एक एक गली का, नाले का भी कौन सा नाला पुराना है, कौन सा नया है। और धनखड़ साहब को बताना चाहता हूँ, धनखड़ साहब, राजीव जैन जी का मोबाइल नंबर ये जितने लोग बैठे हैं सबके फोन में होगा। और जहाँ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, ना तो किसी के पास फोन नंबर, ना आता पता, भाई करोल बाग में रहे, साउथ दिल्ली में रहे, किसी ने बेरा नहीं। तो इसलिए यहाँ सभी लोग देहात से जुड़े हुए लोग हैं। और मेरे चुनाव में भी बहुत बड़ी मदद सेक्टर 23 से जो मेरे हल्के के हैं भाई, जिनकी रिश्तेदारी थी, सब ने जी तोड़ मेहनत की। आज हम सब आपके बीच में मेयर के चुनाव के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जैन जी को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में वोट रूपी आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और आप जानते हो
इससे पहले मैं मेयर रहा और 3.5 साल का समय मेरे को मिला। हम लोगों ने खूब प्रयास करे, खूब कोशिश करी कि अपने पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास करें और बहुत कुछ किया। जहां आज हम 23 सेक्टर में बैठे हैं, यहाँ पर भी हमने बहुत विकास कार्य करवाए और आज आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बने, तो अब दोबारा से मेयर का चुनाव आया। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है, जो बहुत अनुभवी हैं। इसी विभाग की मंत्री कविता जैन जी रही हैं, जिनको अफसरों से काम कराना भी आता है और ये भी पता है कौन सी ग्रांट चंडीगढ़ से कहां से लेके आनी। सारा राम राम। आज के जिनके बुलाने पर आप सब आए, मैं आया, ऐसे हमारे प्रत्याशी राजीव जैन जी बाए एवं राजीव जैन की कंपार्टमेंट तोड़वा दे। देखो यह दर्द समझो आप। कविता 2 में जीत ली, एक में भी नहीं जीता। तड़के चाप इकट्ठे बैठे जब हैं, समझते हो ना आप। ये हमारे गोहाना वाले आते ही कित गए, यो भाई देखती है दर्द जाग गया, यो भी मेरे जी छाए। इनका करा दो बराबरी, करा दोगे। अन्योने भाई सारी आंडियों नीचा देखना पड़े, इनका थारी जिम्मेवारी है और सेक्टर 23 में सबसे तगड़ी जिम्मेवारी लो इस बार। हमारे बीच में ओम प्रकाश अत्री जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक, दोनों विधायक, युवा विधायक, देख के मजा आ जाता है। जोड़ी ऐसी बैठी इतनी शानदार। निखिल मदान जी भी, भाई माईराम जी, नवीन मंगला जी और भाई जैन दिव्यांग जैन जी, अजय मलिक जी, बाकी सारे के सारे। देखिए बहुत गहरी बात है ये जो राजीव जी कह रहे थे, कहने में आसान लगती है। नया नया वजीर बनता है, नया नया विधायक बनता है, कई दिन तो न्यू नहीं मेरा पाटता कि आप फाइल चलाओगा कौन, काटेगा कौन, कै दफ्तरा में जागी, किसके में से निकल के आएगी। गलत तो नहीं करा देवेंद्र निखिल जी, गलत तो नहीं करा, लेकिन एक बार जो 5 साल सरकार में बैठ जाता है और मंत्री के नाते बैठ जाता है, उसको तो एक एक बात का पता होता है कि ये फाइल इस समय किसके पास है और इस फाइल को कैसे चल के कैसे निकाला जा सकता है। और राजीव जैन की तो ये क्षमता है तड़के की चले और फाइल सामने लेकर के आ सकती है। मैं जानता हूं इनकी क्षमता को, क्योंकि कविता ने मेरे गैल काम करे हैं और मैं बालोट पे रखा भाई भी रोतक रहे हैं, यो भी रोतक दे रखा। तो आप मैं कहने लग रहा मैं मेयर में आया और उसी विभाग की मंत्री रही हुई जिस विभाग में राजीव जी ने काम पड़ेगा, दूसरा विभाग हो तो भी फर्क रह जाए। और ये तो और भी गजब की बात है कि जब सोनीपत की मेयर वाली बात चली तो उस समय कविता जैन ही मंत्री थी। ये नगर निगम जब बना तो उस नाते से उनकी कलम से बना, तो कम से कम इतना तो हक बनता ही है कि राजीव वहाँ एक बार बैठाकर जो है न्यू महसूस करवा कविता ने भी। देख ये जब प्रधान बने थे, जब सोनीपत किसा था, कैसा साल हो गए डॉक्टर साहब? अरे सोनीपत किसा है आनंद हुड्डा, कोई पहचान सका है? या सड़क वाह सड़क इतनी हो रही है, गचड़ जाद नहीं कुर्सी बच्चे डुर कुर्सी पोतो। गलत तो नहीं करे KMP पर का है। फिर वो झाझर सोनीपत आड़े पे उतार ली गाड़ी, बीच में गूगल दिखाने लगा क्या वो कटरा आड़े पर कभी दिखाओ था कोई ना कोई रास्ता आने का। और ये जब यह द्वारका एक्सप्रेस वे वाला यो खुल जाएगा, एयरपोर्ट वाला, ये तो कति चाड़ा पट जाएगा। जान आने की हवाई अड्डे तक देरी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। जो खटाखट जाएंगे खटाखट आओगे, इतनी सड़कें होंगी चारों तरफ का। और अर्बन
खरखोता में मारुति न्यू कहे रोबोट बनाओगे। वो याद है मेरे, आप सब जो हाजिर थे उस समय जो प्रधानमंत्री जी ने, और काम जिस तरह का चला हुआ और जिस तरह का इधर आप देख लो गन्नौर तक सारा का सारा इतना डेवलप्ड एरिया हो गया है। अब उसके नेक्स्ट लेवल के डेवलपमेंट के लिए उसी लेवल की समझ वाला और उसी लेवल के काम करने वाले प्रतिनिधि चाहिए। आपने विधानसभा में भेजे, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, लेकिन नगर में भी उस प्रकार का बना के बैठाओ जिससे नगर भी उतना शानदार हो जाए। एक देखिए, चुनाव को लेकर लगातार प्रचार में जुटी है भाजपा, क्या कहेंगे? निकाय चुनाव चले हुए हैं और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा खूब भारी है। सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आज मैं सोनीपत में पहुंचा हूं। राजीव जैन जी हमारे यहाँ मेयर प्रत्याशी हैं। ज़बरदस्त वातावरण है, लोगों का मन है और भारी मतों से राजीव जैन जी को लोग विजयी बनाएंगे और सोनीपत के नगर निगम का दायित्व, मेयर का दायित्व उनको सौंपेंगे। निकाय चुनाव में कांग्रेस जो है लगातार दूरी बनाए हुए है, कोई दिग्गज नेता जो है प्रचार में दिखाई नहीं दे रहा। पूरे हरियाणा में कहीं दिखाई कांग्रेस को सब जगह हरियाणा में जैसे कहते हैं ना सूखीबाजी होने वाली है। कहीं भी कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी ही सभी नगर निगम जीतेगी, नगर परिषदें और पालिकाएं भी जीत कर आएगी। तो एक तरफा वातावरण है और कांग्रेस अपना उसमें से हौसला खोए हुए है। बहुत जगह तो प्रत्याशी ही नहीं मिले और जो प्रत्याशी भी लिए तो बहुत जगह तो हमारे ही पुराने लोगों को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस में अब कोई सामर्थ्य बचा नहीं है। आपने देखा दिल्ली में भी 0 पर आउट हुई, सूखीबाजी हुई, तो हरियाणा में भी इस चुनाव में कांग्रेस जो है 0 पर जाने वाली है। दिल्ली जीत के बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल पटोली जो है भूपेंद्र हुड्डा को भी भाजपा में शामिल करने की बात कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर हुड्डा साहब आते हैं स्वागत होगा? सवाल तो वही है ना, आते हैं जब कोई दरखास्त लगाता है तो निश्चित रूप से, और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो प्रदेश अध्यक्ष की बात तो हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ऐसी कोई दरखास्त आती है तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो वो उस पर जो है उन्होंने जो है अपना विचार ओपन किया है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई विचार अपना ओपन करता है तो निश्चित रूप से जो है, और वो उन्होंने इसीलिए ओपन किया है, समझ गए ना आप, क्योंकि कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो गई है क्या आप निमंत्रण कि वो रहने लायक नहीं रही। सर, नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस चुन नहीं पाई है और संगठन भी लगातार नहीं बन पाया है और मैदान में अब जीत की बात कांग्रेस कर रही है निकाय चुनाव में। कमजोर जब नेतृत्व होता है, संगठन कमजोर होता है तो निर्णय नहीं हो पाते हैं और कांग्रेस अभी उसी दुर्स्थिति में। सब पिछला चुनाव मेयर का बीजेपी हार गई थी, अब की बार ऐसी क्या रणनीति है कि जीत का दावा किया जा रहा है? अब तो पिछले मेयर भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी रणनीति तो यही है, मंच पर ही है और उसके साथ साथ चौतरफा अभी जो वातावरण बना है, अभी आपके पास गन्नौर का विधायक है, आपके साथ खरगोदा का विधायक है, आपके पास सोनीत का विधायक है, आपके पास राई का विधायक है, चारों तरफ कमल ही कमल खिला हुआ है। इसलिए जनता ने ही मन बना लिया है कि कांग्रेस को विदा करो।